मां शारदा की जय। गाइस इसका शक्ल देखिए। श्रीवास्तव। अभी हम लोग पहुँच गए हैं माँ शारदा के मंदिर में। अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा ही सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। जाके अंदर दर्शन करेंगे। 1063 सीढ़ी है पूरी, तो अभी पूरा चढ़ के जाना है। रोपवे से हम लोग नहीं जा रहे हैं और प्रसाद वगैरह हम लोग सब ले चुके हैं। चलिए फिर। माँ शारदा के मंदिर तक आने के लिए आपको, अगर आप मयूर स्टेशन से आना चाह रहे हो तो वहाँ ऑटो या फिर विक्रम, वहाँ ढेर सारे खड़े रहते हैं, वो आपको 20 रुपये में पहुँचा देंगी ठीक मंदिर के पास। आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है, आधा 1 किलोमीटर ही चल के जाना पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। और आपको जब चल के जाओगे तो ढेर सारे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे फूल माला प्रसाद वगैरह लेने के लिए। और हाँ, अगर आप कोई होटल रूम नहीं लिए रुकने के लिए, मतलब फ्रेश होने के लिए, कई ऐसे दुकान भी थे वहाँ कि जहाँ आपका वो लगेज और आपको नहाने धोने का वहाँ पे सारा व्यवस्था रहता है। फ्रेश वगैरह हो लोगे आप आराम से। जब अपना लगेज रख लोगे तो वो टोकन देंगे, फिर वापस आप आके वही टोकन दिखाओगे तो आपका वो लगेज दे देते हैं वापस। तो हम लोग ने भी बस अपना एक जगह लगेज वगैरह रखा और चल दिया दर्शन के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग चढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं और सीढ़ी हम लोग को 1063 सीढ़ी है, 1063 उतरा चढ़ के ऊपर जाना है। और अगर आप ओल्ड एज के हो तो आप रोपवे से भी जा सकते हो। आई थिंक 120 एडल्ट है और 63 रुपीज़ बच्चों का है। अभी आपको आगे रोपवे दिखाएंगे। अभी सामने एक बहुत बड़ा सा एक पहाड़ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, और यहाँ से भी अभी आपको कुछ समय तक पैदल चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद सीढ़ियाँ आ जाएगा और मेन मंदिर का जो द्वार है वो आ जाएगा। गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे रुकने के पर्पज़ के लिए आ रहे हो तो एक चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे होंगे धर्मशाला, आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे रुकने का काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है, बहुत कम प्राइस में। तो हम लोग तो वैसे भी निकल लेंगे, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेवल्स की भी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, सभी सुविधा देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। हम लोग का एक ही बैग था, वो उन्होंने सबमिट कर दिया, उसका टोकन। हम लोग ज़्यादा लगेज लेके नहीं थे, एक बैग लेके आए थे तो वहाँ पे दे दिए। फिर अभी फिर करके फिर वहाँ से ले लेंगे। फिर हम लोग इसके बाद निकलेंगे चित्रकूट के लिए। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, फिर इसके आगे आपको चित्रकूट का पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग हमेशा पाने के लिए। गाइस, यहाँ पे हम लोग ने सुबह का व्यू लेते लेते चलते चलते पहुँच गए माँ शारदा के मंदिर तक। आप देख सकते हो कितने ऊंचे पे उनका मंदिर है। 600 फीट की ऊंचाई पर उनका मंदिर स्थित है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऊपर जब हम लोग गए थे ना, उसके बाद तो नीचे का सारा व्यू क्या देखने लायक था। अब मैं प्रेफर करूँगी कि आप जब भी चढ़ाई करो तो आप सुबह सुबह कर दो। लाइक अगर आप 7 बजे भी चढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आराम से आप 8:30-9 बजे तक उतर आओगे नीचे। और यहाँ पे आप सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, मतलब स्टेयर्स भी हैं और रोपवे भी है। जो ओल्ड एज और जो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं जो कोई भी, आप रोपवे से जा सकते हो। रोपवे टिकट की बात कर ले तो जो 10 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं उनका 80 रुपये चार्ज लगेगा टिकट का, आने जाने का दोनों। और जो 10 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनका 150 रुपये, 150 रुपीज़ आना जाना दोनों। तो अगर आप सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते हो, अगर आपको शक्ति नहीं होती, तो आप रोपवे से भी जा सकते हो माँ शारदा के मंदिर तक। हम लोग फिलहाल जाएंगे सीढ़ियों से। ये आप आगे देख सकते हो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए माँ शारदा के मंदिर के एंट्रेंस गेट के पास। वहीं से चढ़ाई स्टार्ट होती है, जो आप आगे देख रहे हो। और जो आप बगल में देख रहे हो ना, ये जाली के जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं वो आपको जूता चप्पल उतारने के लिए बने हैं। हालांकि जहाँ आप फूल माला लेते हो वहीं पे आप अपना स्लीपर उतार सकते हो, अगर आपने नहीं उतारा है तो आप यहाँ भी उतार सकते हो। और आगे आप देख सकते हो वहीं से सीढ़ी स्टार्ट होती है। पूरी 1063 सीढ़ियाँ हैं। बस अब फाइनली हम लोग सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आप देख सकते हो साइड में इधर रोपवे आ जा रही थी, वहीं से जाती है। गाइस, अभी हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं और 1 घंटे में हम लोग कोशिश करेंगे चढ़ जाए। जल्दी जल्दी चढ़ जाएं और माता रानी का दर्शन पा लें। जय शारदा मैया।
वाले एंट्रेंस से गाइस आपकी सीढ़ी स्टार्ट होती है। यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरी सीढ़ी जो है वो 1063 सीढ़ी है, जो आपको चढ़ के माँ शारदा के मंदिर तक जाना होता है। आप देख सकते हो भीड़ भी ठीक ही ठाक थी, काफ़ी थी, और ऊपर जाते जाते तो और ज़्यादा भीड़ हो गई थी मंदिर तक। पूरे भारत में गाइस ये माँ शारदा का मंदिर है, ये अकेला मंदिर है, इसके अलावा और कोई भी माँ शारदा का मंदिर नहीं है पूरे भारत में। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, रोज़ आपको भीड़ देखने को मिलेगी। बस कोरोना में, जब कोरोना आया था तब यहाँ पे लोग नहीं आते थे। गाइस इसका शक्ल देखिए, बताइए अभी 100 सीढ़ी भी नहीं चढ़ी, ये हालत है, बैठ गई। भोजन करते पाए जाएंगे 501 रुपया जुर्माना भरना होगा, तत्काल जमा करना होगा। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे, कैमरों की निगरानी में है, कोई वैसा कार्य न करें जिससे आपको परेशानी। गाइस अभी हम लोग आधी सीढ़ी चढ़ चुके हैं 488 एंड कशिश अभी थक गई है। 488 पे हम हैं, तुम 485 पे हो, और अभी आधी सीढ़ी और चढ़नी है। गाइस अब हम लोग पहुंच ही गए हैं, ज़्यादा समय नहीं लग गया। कहा जाता है कि माँ शारदा के मंदिर का खोज 2 भाइयों ने किया था, एक का नाम था आला, एक का नाम था उदल। इन्हीं दोनों भाइयों ने मिलकर माँ शारदा के मंदिर का खोज किया था। कहा जाता है कि आला ने 12 साल तपस्या की है माँ शारदा की, और माँ शारदा का नाम भी आला ने ही रखा है, शारदा मैया करके वो बुलाते थे। इस वजह से इस मंदिर का नाम शारदा माँ के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग 908 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, और ये है माता रानी का मेन द्वार, जहां से आप अंदर जा सकते हैं ऊपर दर्शन करने। और यहाँ पे गाइस आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी ऊपर आते हैं। 1042 सीढ़ी तक हम लोग आ चुके हैं, और पीछे का नज़ारा काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए एकदम हम लोग टॉप पे हैं। यहाँ से जो नज़ारा था ना गाइस नीचे का, बहुत ही सुंदर था। जब एकदम हम लोग टॉप पे पहुँच गए थे ना, तो बहुत ही गजब का व्यू था। एक तो सुबह का टाइम था, तो जो पहाड़ और पौधे थे ना, पेड़ थे लंबे लंबे, बड़े बड़े पहाड़ थे, वो गजब लग रहे थे देखने के बाद। एक सुकून सा मिल रहा था, मतलब बयान नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप देख सकते हो 1048 सीढ़ी पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ से बस थोड़ा सा, भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी जाते जाते। और उस तरफ गाइस एक अंकल बैठ के ना ढोल बजाए जा रहे थे लगातार, और वो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब पूरा ही वाइब यहाँ का बहुत ही सुंदर था। जय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये गाइस यहाँ पे जो जय माँ शारदा लिखा है बड़ा सा, यहाँ से आप बस थोड़ी सी और दूर, उसके बाद आ जाएगा माँ शारदा का मंदिर। ये आप देख सकते हो लास्ट सीढ़ियाँ हैं उनके मंदिर को जाने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो बहुत ही बड़ा वाला कॉरिडोर है। यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखता है नीचे तक, और बीचों बीच में माँ शारदा का मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहीं पे एक नीम का पेड़ भी है बहुत बड़ा सा, जिसके से काफ़ी दूर तक छाया है। और यहाँ से आपको हम लोग अभी व्यू दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर है। अभी हम लोग जाएंगे दर्शन करने। कैमरा अलाउड नहीं था अंदर, दैट्स वाई हम लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो उसके बाद माँ शारदा का मंदिर है, यहीं तक कैमरा अलाउड था, इस वजह से हम लोग बस यहीं तक शूट किया है। और आप देख सकते हो कितने लोग आए दर्शन करने के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ढेर सारे लोग आए थे। ये हम लोग गाइस अंदर आ चुके हैं, वहाँ पे माँ शारदा का मंदिर है आगे, आप दर्शन करके मिलते हैं। तो गाइस हम लोग दर्शन वगैरह कर चुके हैं, ये रहा प्रसाद। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आपको
5 सेकंड टाइम मिलता है दर्शन करने को, बट अच्छे से दर्शन हो गया। और ये प्रसाद आपको उसमें से कुछ प्रसाद चढ़ा देना होता है, कुछ प्रसाद आपको दे देते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, अभी प्यास भी लगी है, बट ऐसा कोई भी दुकान पानी उनी का नहीं है। चढ़ते समय तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पूरा ब्लॉकेज फ्यूज से किया है, मेरी एकदम हालत ही नहीं लगी। इधर से गाइस रोपवे वाला ये रास्ता है, ये आप देख रहे हैं येलो रंग का, ये रोपवे का, वो देखिए वहाँ से जा भी रही है। ये गाइस आप देख सकते हो पूरा कॉरिडोर का व्यू बहुत ही सुंदर था। ऊपर आने के बाद तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। और आप बीच में ये देख सकते हो, यहाँ पे ये नीम का पेड़ है, वहाँ पे भी कुछ लोग पूजा वूजा करते हैं और चुनरी वगैरह बांधते हैं। और आप देख सकते हो पहाड़ कितना गजब लग रहा था ऊपर से देखने के बाद। बहुत ही छोटा छोटा पेड़ दिख रहा था जो कि बहुत बड़ा होगा ऑब्वियसली। हम इतने ऊपर पे थे ना, 600 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है, तो नीचे का व्यू बहुत ही छोटा छोटा आ रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। गाइस अभी दर्शन हो चुका है और यहाँ पे अभी प्यास बहुत तेज लगा है, लेकिन पीने का पानी यहाँ कहीं बिस्लेरी का बोतल मिल नहीं रहा है। और नज़ारा काफ़ी बढ़िया है ऊपर से पूरा, और इसको तो बहुत तेज प्यास लगी है। अब हम लोग डायरेक्ट नीचे ही उतरेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, इनका ये दर्शन का, ये निकलने का जगह है और सामने इतना जगह बैठ हो सकते हैं आप, कहीं रक्षा बंधवा सकते हैं। एंड अगर कुछ आपको दान देना है तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। और कुछ ऐसा व्यू आपको यहाँ देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर भी हम लोग हैं। ये गाइस रोपवे का है, मैंने भी आपको दिखा दिया पहले। ऐसा नहीं है गाइस कि पानी पीने के लिए है नहीं, बिस्लेरी का पानी नहीं है, और नल वगैरह तो आपको मिलेगा पीने के लिए। आप अगर अपना बोतल ले आए तो। यहाँ पे गाइस हम लोग का अच्छे से दर्शन हो चुका था, तो अब हम लोग उतरेंगे नीचे। नीचे भी उतरने के लिए आपको उतना मतलब दम नहीं लगता, क्योंकि चढ़ने में ही जो आपको प्रॉब्लम होगी उतरने में बिल्कुल नहीं होती। और यहाँ पे गए जो हमने आला उदल के बारे में आपको आगे बताया था, वो उनका ही घर है। ये छोटा सा जो आप देख रहे हो, बहुत ऊपर पे हम लोग, तो उससे बहुत छोटा दिख रहा है। तो यहीं पे रहते थे आला और उदल, दोनों भाई थे, तो यहीं पे रहते थे। बहुत ही बड़ा सा तालाब है और उनका ऐसा बोला जाता है कि वो घर था, वहीं वो रहते थे। और ऐसा ये भी बोला जाता है कि आज भी सबसे पहले माता का श्रृंगार आला ही करते हैं। रात में 8 बजे मंदिर को धो के सब लोग पंडित वगैरह नीचे आ जाते हैं, तो सबसे पहले 5 बजे भोर में आला ही आकर माता का श्रृंगार करते हैं। यहाँ के पंडित जब भी जाते हैं माता का श्रृंगार करने के लिए ऊपर और दरवाज़ा खोलते हैं, तो उनको पूजा किया हुआ मिलता है। इस मिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक टीम आई, बट इस मिस्ट्री को आज तक कोई भी फाइंड आउट नहीं कर पाया है कि सच में आला आते हैं और माता का श्रृंगार करते हैं कि नहीं। बट पंडितों का ऐसा कहना है कि आज भी आला ही आके सबसे पहले माँ का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अड़हुल का फूल हमेशा चढ़ा हुआ मिलता है। ऐसा लगता है कि वहाँ मतलब कोई आया था और माँ का श्रृंगार किया है। सो ये छोटा सा हिस्ट्री था आला उदल के बारे में। गाइस हम लोग को चढ़ते समय बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था, बट उतरते समय मेहनत नहीं लग रहा है। देखो, अगर आप लोगों को पैर और में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप लोग रोपवे कर सकते हो, अगर ठीक है तो बोलिए, अगर बिल्कुल सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते तो आप रोपवे ही कर। उतरते समय कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उतरते समय आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रोड देखने को मिल जाता है, इसलिए आप चल सकते हो। वैसे आप खुद ही आगे की तरफ चलोगे, क्योंकि ये स्लो प्रोवाइड है ना, तो ऊपर आप लोग आइएगा, पानी लेके आइएगा। ऊपर कोई भी बिस्लेरी का बोतल आपको नहीं मिलेगा पानी पीने के लिए, कोई भी बिस्कुट, कुछ नहीं। तो अगर आप लोग को थोड़ा मोड़ा लेना है, अपने मेडिकल भी सर हेडेक का पेन किलर ले सकते हो। तो ये सब अपना बात का ध्यान रखिए, ऊपर चढ़िएगा। तो गाइस अब हम लोग मिलते हैं डायरेक्ट नीचे उतर के। उतरेंगे क्योंकि हम लोग इसके बाद कहीं और जा रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सस्पेंस बना के रखो यार। आगे का ब्लॉग देखते रहना और चैनल पे चलो सब्सक्राइब कर देना, ऐसा इंटरेस्टिंग ब्लॉग हमेशा। तो फ्रेंड्स हम लोग नीचे उतर चुके हैं और आज की वीडियो बढ़ते हैं। यही था माँ शारदा का पूरा दर्शन। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, भूख बहुत तेज लगा है।